हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को सीखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, कैसे उनकी वैल्यूज़ को हम निकालते हैं, ये हमने चैप्टर 8 में सीखा है। चैप्टर 9 जो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम बहुत ही डिफिकल्ट से दिखने वाले हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चैप्टर के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो फिगर बेस्ड हैं। अगर फिगर करेक्टली बन गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, और फिगर को करेक्टली बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम उन्हीं कंसेप्ट्स को पहले सीखेंगे, जिसमें हम आज लेंगे लाइन ऑफ साइट की लाइन ऑफ साइट क्या होती है, देन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट एक्चुअली क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट तक अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाए तो वही लाइन ऑफ साइट होती है। एक्चुअली लाइन खींची नहीं जा सकती, बस उसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि आइज से ऑब्जेक्ट तक अगर एक लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, तो वही लाइन ऑफ साइट होती है। ओके, इसको एक फिगर की हेल्प से हम समझते हैं। इस फिगर में मान लीजिए एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की छत पर एक फ्लैग लगा हुआ है और नीचे जमीन पर एक आदमी खड़ा है जो इस फ्लैग की ओर देख रहा है, इस फ्लैग को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो जो देखने वाला होता है या जो ऑब्जर्व कर रहा होता है पर्सन, वो होता है ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर ये जो आदमी नीचे खड़ा है ये है ऑब्जर्वर, और वो जिस चीज को देख रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो फ्लैग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और नीचे जो पर्सन इसकी ओर देख रहा है वो ऑब्जर्वर है। अब ये आदमी क्योंकि इस फ्लैग को देख रहा है तो इसकी आंखों से फ्लैग तक एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं सपोज, तो ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, तो यही स्ट्रेट लाइन जो ऑब्जर्वर की आंखों से ऑब्जेक्ट तक हमने ड्रॉ की है, यही लाइन ऑफ साइट है। दिस इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जहां भी जिस भी पॉइंट को देख रहा है उसकी आंखों से उस पॉइंट तक अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए यहाँ पर अब ये जो ऑब्जर्वर है ये भी जमीन पर खड़ा है और बिल्डिंग भी जमीन पर ही बनी हुई है। तो जमीन को हम बेस लेके चलते हैं, तो अगर ऑब्जर्वर की आंखों से अर्थ सरफेस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो लाइन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो उसी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो अगर ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस का लेवल है, तो ऑब्जर्वर की आंखों से स्ट्रेट अगर इस तरह से अर्थ सरफेस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन पे, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और कैसे बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। जैसे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बना यहाँ पर, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन ये बनता कब है? एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट का लेवल ऑब्जर्वर के लेवल से ऊपर होगा, हायर होगा। अब यहाँ पर देखिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है और जो ऑब्जर्वर है वो नीचे जमीन पर है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से बहुत ऊपर है, तो उसको देखने के लिए ऑब्जर्वर को अपने सर को ऊपर उठाना पड़ेगा या अपनी आंखों को ऊपर करना पड़ेगा, सो दैट जो ये लाइन ऑफ साइट है ये हॉरिजॉन्टल से हायर लेवल पे हो, मीन्स इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? ये एंगल होगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। और कब बनेगा ये? जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से हायर लेवल पे होगा, जब उसको देखने के लिए लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए इससे रिवर्स सिचुएशन हम लेते हैं। सपोज ऑब्जर्वर जमीन पे ना होके यहाँ पर खड़ा है, सपोज कोई आदमी इस बिल्डिंग के छत पर यहाँ पर है। ओके,
और वो नीचे ज़मीन पर किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ज़मीन के ऊपर और वो उसको ऊपर से नीचे देख रहा है, तो उसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो गई, यहाँ से अगर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, दिस इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये हो गई लाइन ऑफ साइट, राइट। और अगर यहाँ ऑब्जर्वर है बिल्डिंग की छत पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी, ये अर्थ सरफेस है नीचे, अर्थ सरफेस के पैरेलल ऑब्जर्वर की आंखों से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इन दिस केस दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनता है, लेकिन कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से नीचे के लेवल पे हो। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वर छत पे है और ऑब्जेक्ट नीचे जमीन पर है, तो उसको देखने के लिए ऑब्जर्वर को अपनी आंखों को नीचे झुकाना पड़ेगा, सर को नीचे झुकाना पड़ेगा, यानी कि लाइन ऑफ साइट का लेवल हॉरिजॉन्टल के लेवल से नीचे आ चुका है। तो इस केस में यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में बनते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से नीचे है, नीचे के लेवल पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इसका। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, क्योंकि क्वेश्चंस में जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज, सो स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।